नमस्कार। बहुत सारे बच्चों की इच्छा थी कि मैं संस्कृत के बेसिक्स को बताऊं। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होता फिर बच्चे ऊपर समझ नहीं पाते। तो आज मैं संस्कृत के बेसिक नॉलेज पर चर्चा करूंगी। जो सबसे शुरुआत है वर्ण, वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो संस्कृत में स्वर हैं कुल 13। 13 हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, री, री, ली, ए, ओ, औ। स्वर हैं 13 और व्यंजन हैं 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो ये हो गए स्वर और व्यंजन। 13 है स्वर और 33 है व्यंजन। अब हम चर्चा करेंगे वचन। हिंदी और इंग्लिश में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के वचन होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो जब हम किसी भी वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य की रचना करने के लिए ये देखिए, स मतलब वह पुल्लिंग में, तो वे दोनों, ते वे सब। उसी तरह स्त्रीलिंग में हो गया सा यानी वह, ते वे दोनों, ता वे सब। ये हो गया नपुंसक लिंग में, तत् वह, जैसे एक फल है तत्फलम, ते फले और तानी फलानी। तो ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जिसमें सहतौते, पुल्लिंग में सहतौते हुआ, स्त्रीलिंग में सातेता हुआ और नपुंसक लिंग में तत्ते तानी। अब आए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में त्वम, युवा, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, और अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष में जिसका अर्थ है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम हम सब। ये आप यदि टेबल याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। छोटे छोटे अनुवाद बहुत ही आसानी से होंगे। अब आप देखें आगे। अब है विभक्ति। विभक्ति कितने हैं? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर संबोधन। तो प्रत्येक, जैसे हिंदी में आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कारक का चिन्ह भी जब आप अनुवाद करते हैं, सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो कारक को जानना भी जरूरी है। जैसे कारक का चिन्ह आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, कर्ता ने, वही हो जाता है संस्कृत में प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपदान से पंचमी, संबंध का के की षष्ठी, अधिकरण में पे पर सप्तमी और संबोधन है वो अरेगी। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे कि लड़का पढ़ता है, ठीक है, तो बालक पढ़ता है, तो उसमें हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। अब है कर्म को, वह बालक को पुस्तक देता है, तो द्वितीय विभक्ति। करण से, के द्वारा, वह कलम से लिखता है, तो कलम में तृतीय विभक्ति। के लिए, बच्चों के लिए मिठाई लाता है, तो बच्चों में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति के लिए, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से यानी जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होता है तब उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जब लगाव होता है तब
तृतीया, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। संबंध का के की राम की कलम है तो उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और वृक्ष पर बंदर बैठा हुआ है तो वृक्ष में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से 7 विभक्ति होता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आप खासकर इसका चिन्ह यदि आप जान गए हैं, चिन्ह याद कर लेते हैं, तो फिर आपको अनुवाद करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।